2020 के बाद कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने एक बार फिर से देश और प्रदेश में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में अभी तक कोरोना का एक ही पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसकी हालत स्थिर है और उसका रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के नागरिक अस्पताल में इस महामारी से निपटने की सभी तैयारियां पहले ही दुरुस्त की जा चुकी हैं। यह कहना है रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का, जो पत्रकारों को कोविड से जुड़ी अपडेट से अवगत करवा रहे थे। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार इस बार भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वहाँ खांसी, जुकाम और बुखार जैसे पुराने लक्षण हैं। इन लक्षणों के तुरंत बाद अस्पताल में रैपिड टेस्ट जरूर करवाएं ताकि समय पर इलाज संभव हो सके। जहां तक बात है ऑक्सीजन की, तो उसकी जिले के किसी अस्पताल में कोई कमी नहीं। नागरिक अस्पताल में हो चुके हैं 161 रैपिड टेस्ट, कोई भी नहीं मिला पॉजिटिव। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए करें SMS, यानी बार बार हाथों को करें सैनिटाइज, रखें सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, करें मास्क का प्रयोग। सर, 2020 के बाद 5 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर कोविड जैसी वैश्विक महामारी पांव पसार रही है। चाहे देश की बात करें, विदेश की बात करें या फिर अपने प्रदेश की बात करें, तो सभी जगह रेवाड़ी की क्या रेवाड़ी में हमारे यहाँ कोविड का भी एक ही पॉजिटिव केस आया है, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी कंडीशन स्टेबल है। हमारे यहाँ जो है, हमने 99 नंबर कमरे में ILI और सारी जो कोविड लाइक सिम्टम्स हैं उनके लिए एक फ्लू कॉर्नर बनाया है। रोजाना हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। अब तक हमारे 161 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे जिले में कोई भी अभी मतलब सिविल हॉस्पिटल में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। सर, पिछली बार की बात करें तो 2020 में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो निजी हॉस्पिटल थी या सरकारी हॉस्पिटल, इस बार की क्या? हमारे यहाँ आज के डेट में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट चालू है और हमने सभी अपने जो फील्ड में हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पूरे जिले में, सभी से सिचुएशन देख ली है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट यहाँ के अलावा फील्ड में भी, बाउल में भी हमारा है और सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी है। क्या निजी हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस प्रकार के व्यवस्थाएं की गई? हाँ, निजी हॉस्पिटल्स के भी हमने सभी से डेटा लिए हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, क्या क्या ऑक्सीजन का सिचुएशन है, तो वो हमने सारे डाटा इकट्ठे कर रखे हैं और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं। नए वेरिएंट का नाम क्या है और सिम्टम्स क्या है? तो पिछली बार क्या सिम्टम्स थे, वही सिम्टम्स है? ओमिक्रॉन का ही नया वेरिएंट है। ये क्या है कि म्यूटेशन होती रहती है वायरस की, तो हर बार अपनी पोजीशन बदलते हैं। तो उसमें जो साइन सिम्टम्स हैं वही पहले की तरह ही है। बुखार है, जुकाम है, खांसी है, गला खराब है, सांस लेने में दिक्कत होती है और किसी किसी को मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि दस्त को भी इसमें दिक्कत हो रही है। सर, किस प्रकार की एहतियात बरतते हैं लोग? इसमें जनता से मेरी यही अपील है, जब तक जरूरत ना हो भीड़ भाड़ में ना जाए। भीड़ में अगर जाएं तो मास्क लगाएं और SMS का पालन करें। SMS का मतलब है कि सबसे पहले सोप या सैनिटाइजर के बार बार अपने हाथ धोएं, और M से है मास्क और S से है सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसी में ही बचाव है। कोविड बीमारी ही ऐसी है कि पिछली बार जो त्रासदी हुई लोगों ने देखा, सभी देखा, आपने भी देखा, लोग पैनिक ना हो, इसके लिए क्या कहना चाहिए? क्या पैनिक होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतनी कोई खास कोई केस रिपोर्ट हुए नहीं है। जनता से यही है कि अपनी सावधानी बरतें, पैनिक ना क्रिएट करें। जो सरकारी तंत्र बताएं, जो मीडिया के माध्यम से समय समय पे सूचनाएं देते रहते हैं लोगों को, उन पे विश्वास करें, बाकी अफवाहों पे ध्यान ना दें। कब हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए व्यक्ति को? अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, खांसी है, गला खराब है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो हमारे यहाँ आके दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ 99 नंबर कमरे में हमने फ्लू कॉर्नर बना रखा है।